नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ टैक्स बाइट सेंटर पर आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अभी एक एडवाइजरी आया हुआ है और ये एडवाइजरी जीएसटी पार्ट 4 में जो है ना, जो टैक्स पेयर है, कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं, वो कॉलम 6 जो ना फाइल नहीं किए हैं, तो उनको निगेटिव लायबिलिटी जो आ रही है उसके लिए कुछ यहाँ पे जो है ना जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी इशू किया है। और एडवाइजरी जो इशू किया है वो जो निगेटिव लायबिलिटी आपको दिख रहा है आपके जो है ना पोर्टल पे, उससे कुछ रिलेटेड है। तो जैसा कि मैंने कई वीडियो बनाया, उसमें आपने देखा होगा कि नेगेटिव लायबिलिटी क्यों आ रहा है, ये सब बताया है। तो यहाँ पे वही सब बताया गया है कि रीजन क्या है नेगेटिविटी का, कि जो है ना आप कहाँ पे रॉन्ग किए, यानी कॉलम 6 आपने जो है ना जो है ना नहीं भरा है, वो सब के बारे में बताया। लेकिन यहाँ पे जो है ना इन्होंने पॉइंट क्या दिया है, हाउ टू प्रोसीड इन केस ऑफ निगेटिव लायबिलिटी। मीन्स आप अगर निगेटिव लायबिलिटी आपके पोर्टल पर दिख रहा है और ये रीजन है कि आपने कॉलम 6 जो है ना वो जीएसटीआर 4 का फाइल नहीं किया है, ये मीन्स ओवर साइड कर दिया गया, गलती से आपने मैं फाइल किया। तो एक क्या कहता है, ए टिकट में बी रेज टू नॉलिफाई अमाउंट अवेलेबल इन निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट। मीन्स एक टिकट जो है ना रेज करना पड़ेगा आपको, ये निगेटिव लायबिलिटी अमाउंट जो है ना ये नलिफाई करने के लिए। लेकिन ये कब करना पड़ेगा, उसमें रीजन है, इफ देयर इज नो लायबिलिटी टू बी पेड ड्यूरिंग द ईयर, द लायबिलिटी पेड थ्रू जो है ना फॉर्म जीएसटी CMP 08 shall move to negative liability statement and same excess amount can be utilized to pay the liability of the future period। मीन्स यहाँ कहने का है कि आपने अगर कॉलम 6 में फाइल नहीं किया है और या ओवरसाइट कर दिया है और निगेटिव लायबिलिटी आ रहा है, तो इसके लिए आपको टिकट रेज करना पड़ेगा। और ये टिकट रेज क्यों करना पड़ेगा, इसका भी दिया कि अगर जिस ईयर में आपने जीएसटी रिटर्न फाइल किया है और कॉलम 6 आपने फाइल नहीं किया है, उस ईयर में आपका कोई लायबिलिटी नहीं था पे करने के लिए, लेकिन आपने जीएसटी CMP 08 के थ्रू आपने पेड कर दिया है, तो स्वाभाविक है कि आपको पे नहीं करना था और आपने पेड कर दिया, तो आप गवर्नमेंट को ज्यादा दे दिए हैं। उसी को कहता है, उसके लिए आपको टिकट रेज करना पड़ेगा। और ये जो है ना टिकट रेज करने से क्या होगा कि आपका निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट्स मूव कर दिया जाएगा और एक्सेस अमाउंट जो होगा ये आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा फ्यूचर पेमेंट लायबिलिटी के लिए। लेकिन यहाँ पे समझने की चीज है, इस जो है ना एडवाइजरी में यहाँ पे ऐसे व्यक्ति के लिए बोला गया है जिसके लिए कि जो है ना लायबिलिटी नहीं बनता था और लायबिलिटी पे कर दिया CMP 08 से, तो उसके लिए उनको जो है ना एक टिकट रेज करना है। किसको करना है, तो डिपार्टमेंट को करना है। और वो आपका एडवाइस बताएगा कि आपको करना क्या है, और फिर आपको जो है एक्सेस अमाउंट जो पे किया है। तो लेकिन यहाँ पे अभी जो है ना प्रेजेंट में सिचुएशन में जो है ना जो भी पीपल हैं उसको जो है ना इशू क्या हो रही है कि टेबल 6 उन्हें फाइलिंग, टेबल 6 उनको मैंडेटरी फाइल करना था, जो आपको जो है ना टैक्स पेयर है उसको मैंडेटरी फाइल करना था। देखिए यहाँ पे लिखा है टेबल 6 और 0 GSTR फॉर मैंडेटरी है। मीन्स ये आपको टैक्स लायबिलिटी को बताता है, और टैक्स लायबिलिटी ही आपने जीएसटीआर 4 में फाइल नहीं किया है टेबल 6 के जरिए। मीन्स आपने टैक्स लायबिलिटी 0 बता दिया गया और CMP 08 से जो है ना आपने पेमेंट कर दिया है, तो वो आपने एक्सेस पे कर दिया जिसके कारण वहां पे निगेटिव लगा। तो यहाँ पे दो सिचुएशन आती है, एक तो है कि आपका टैक्स लिमिट लायबिलिटी 0 था और आप पेड कर दिया, तो उसके लिए आपको निगेटिव लायबिलिटी जो दिखा रहा है उसके लिए आप टिकट रेज कीजिए। और फिर इससे और एक्सेस पेड जो हो गया है वो जो है ना आपको डिपार्टमेंट क्या क्या मूव कर देगी न्यूट्री लेवल से, एंड एक्सेस पेमेंट जो है ना फ्यूचर का टैक्स पीरियड में जो है आपका
पेड पेमेंट करना जो है ये उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं और ये निगेटिव लायबिलिटीज समाप्त हो जाएगी। दूसरा है कि जो है ना, जैसा कि पहले का वीडियो में हम लोग बताए हैं कि आपको लायबिलिटी थी पे करने का और लायबिलिटी भी पे कर दिया है, लेकिन कॉलम 6 में आपने लायबिलिटी दिखाया नहीं है, तो यहाँ तो ऑलरेडी आपको जो है ना मूव करना नहीं है, वो एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए वही आपको जीएसटीआर 4 में आपको, जब आप जीएसटीआर 4 फाइल करेंगे उसमें आपको जो है ना टेबल 6 में आपको पीछे का डेटा दिखाना पड़ेगा, जैसा हम लोग पीछे के कई वीडियो में बताया है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एडवाइजरी में आपको बता दूंगा कि दोनों कंडीशन अगर आपके पास होता है, दोनों कंडीशन है, अगर आपके पास ये मीन्स लायबिलिटी बनती है और आपने पे किया लेकिन लायबिलिटी दिखाया नहीं है, दूसरा कंडीशन अगर है कि लायबिलिटी नहीं बनती है और पेड कर दिया है और निगेटिव लायबिलिटी में दिख रही है, तो उस दोनों कंडीशन के लिए आप जो है ना ग्रीवेंस रेज कर दीजिए। जो टिकट बोल रहा है, टिकट का अर्थ है यहाँ पे ग्रीवेंस, यहाँ पे बोल रहे हैं कि टिकट में भी रेज टू नलीफाई द, जैसे ग्रीवेंस बोल रहा है तो आप ग्रीवेंस रेज कर दीजिए और डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जेस्टिन पोर्टल की तरफ से आपको मैसेज आएगा कि आपको करना क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग यही आगे देखते हैं कि आप ग्रीवेंस दोनों कंडीशन में ग्रीवेंस कैसे रेज कर सकते हैं। तो आपको इस साइट पे आना है, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है 22/7 को आया था और जो है ना डेटेड में है, और यहाँ पे अब है कि जब इस जगह पे आएंगे आप तो यहाँ पे जो ना व्यू ऑल है, व्यू ऑल का क्लिक करेंगे तो आपको एक साइट खुलेगा, और ये साइट जो है ना आपको जो है ना जब खुलेगा तो आपको जो ना खोलने के बाद आप नहीं, यहाँ पे आपको व्यू ऐप पे नहीं जाना है, आपको क्या करना है यहाँ पे इस तरह से देखने के लिए ग्रीवेंस लेज कर नीचे आना है। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग या ट्रैक योर वेबसाइट, यहाँ ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल फॉर जीएसटी, तो ये जो ना ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पे यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना प्रोसीड करेंगे तो एक आपको पेज खुलेगा। अब जब पेज खुलेगा तो इस तरह का पेज आएगा, तो यहाँ देखिए लिखा एनेबल द यूजर टू लॉन्च द कंप्लेंट एंड रेज टिकट हिमसेल्फ, तो यहाँ पे आप क्लिक करना पड़ेगा आपको। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको जो है मैटर क्या है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप जीएसटीआर से जो है ना आपको मैटर जीएसटीआर 4 से है, जीएसटीआर 4 का मैटर देखना पड़ेगा, और आपका ना एरर हुआ है लायबिलिटी शो करने में तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप जीएसटीआर सेलेक्ट कीजिए। अब जीएसटीआर जब सेलेक्ट है तो देखिए यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो जीएसटीआर 4 में आपको दिखेगा जो ना, यहाँ देखिए एरर एरर वाइल क्लियरिंग द लायबिलिटी, मीन्स क्लियर आपको लायबिलिटी क्लियर करने समय में एरर हुआ है यहाँ पे इस तरह से, या दूसरा आपको जिस तरह का इशू हुआ है उस तरह में जाइए। यहाँ पे आप एरर वाइल क्लियरिंग द लायबिलिटी, क्लियरिंग आपका लायबिलिटी जो हुआ था उसको क्लियर नहीं कर पाया आपको, तो इसके लिए यहाँ पे ये साइट पे जब क्लिक करेंगे आपको इस तरह का यहाँ पे ओपन होगा। जब यहाँ पे ओपन होगा देखिए ये है तो एडवांस, यहाँ पे जीएसटीआर हो गया आपका लाइव किया है। अब यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या है कि जो है ना ये क्वेरी है कि आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आप इस तरह के चेक करेंगे तो लिखता है वही क्वेरी जो है ना आपका एरर वर्ड क्लियरिंग लायबिलिटीज, और दूसरा आप करते हैं तो फिर आपको पोर्टल पे लेते हैं। यहाँ पे लाइक डिसलाइक करना है, जैसा सब आप काम के लिए नहीं, आपको कंप्लेन यूज करना है। तो आपको यहाँ पे कहता है कि इनकेस द FAQ don't help resolve the issue, please select the no button, I want to lodge complaint, यानी मीन्स यहाँ पे लॉन्च करना ऐसा नहीं करना, यहाँ पे नो पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। नो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपका पेज खुलेगा। यहाँ पे पेज खुलेगा तो आपको अपने हिसाब से अगर कंप्लेंट खुद रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने की जीएसटी नंबर है वो आपका जीएसटी नंबर डालना, फर्स्ट नेम डालना, लास्ट नेम डालना, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका प्रीवियस डॉक्यूमेंट कोई डॉक्यूमेंट है या प्रीवियस उस तरह का कुछ उस डालना है, फिर आपका पीरियड क्या है,
जिस पीरियड में आपका इशू है, जो है ना उस पीरियड में जिस पीरियड का आपने जीएसटीआर फॉर फाइल रॉन्ग किया है उसमें आपको वो डालना है। फिर जो है ना क्या रिटर्न फाइल किया तो सक्सेस हुआ था कि नहीं हुआ था, वो सब आपको डालना। फिर जो है ना रिटर्न फॉर्म क्या है आपको नील देखते नॉट नील रिटर्न या रिटर्न क्या मीन्स आपका नील है नहीं लिया, ये सब डालना है। टाइप क्या है आपका नॉट नील रिटर्न, या ये सब आपको फाइल मैसेज एरर किया था, कुछ एरर होगा तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है कि आपने कॉलम 6 फाइल नहीं किया था और आपका लायबिलिटीज बनती है, और वो लायबिलिटीज बनती थी और और वो कॉलम 6 आपने जीएसटीआर 4 का फाइल नहीं किया था। तो ये सब आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। साथ में आपको जो है ना यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो है ना यहाँ पे फाइल में अटैच करना है, और अटैच करके यहाँ पे आपको ये कोड डालना है और सबमिट करना है। सबमिट कर देंगे तो आपको जो है ना फिर आपको सबमिट करने के बाद आप हर डे आप चेक करते रहिएगा, उस चेक करेंगे तो उसके अनुसार में आपको जो है ना जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज जो है ना मैसेज लगा कि आपको करना क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि जो है ना अभी जो है ना एडवाइजरी आया, एडवाइजरी में क्या करना है। और जैसे कह रहा है कि अगर जो है ना एडवाइजरी में स्पष्ट कहा है कि अगर पिछले जो है ना जिस ईयर में जीएसटीआर 4 फाइल किया और टेबल 6 नहीं उसमें सब जो है ना डेटा डाला है, और अगर आपको जो है लायबिलिटी नहीं बनती है और एक्सेस पेमेंट कर दिया तो उसके लिए आप सेटलमेंट के लिए आप जो है और यहाँ पे टेबल ना टिकट रेज कीजिए। लेकिन आप का टेबल अगर लायबिलिटी बनती है और पेमेंट भी किया है लेकिन कॉलम 6 में लायबिलिटी नहीं दिखाया है, फिर भी आप जो है मेरे हिसाब से जो है ना आप जो है ना टिकट रेज कीजिए और अपना इशू बताइए। तो देखिए वहाँ गवर्नमेंट वहाँ पे डिपार्टमेंट क्या करती है, और उससे जो है ना आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको करेक्ट करना का। लेकिन हम जहाँ तक जो है ना हम लोग का आइडिया है, और जो है ना हम लोग बता सकते हैं कि आपको लायबिलिटी बनती है और पेमेंट भी क्या है, लेकिन लायबिलिटी नहीं दिखाया है आपने, तो आपको जीएसटीआर 4 फाइल करेंगे तो उसमें आपको कॉलम 6 में जो है ना टेबल 6 में आपको लायबिलिटी दिखा के आपको नीलिफाई करना पड़ेगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ताकि सब्सक्राइब कीजिए। और इस सब्सक्राइब करने से आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे और साथ में मुझे जो है ना मोटिवेशन भी मिलेगा कि जो है ना आप मेरे व्यूअर हैं। तो थैंक यू। जय हिंद।